हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एसएससी ने एसएससी जेई 2025 पेपर 1 एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है। आपका एसएससी जेई पेपर 1 एग्ज़ाम 3 से 6 दिसंबर 2025 तक होगा। जैसे कि आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप एसएससी जेई 2025 पेपर 1 की प्रिपरेशन इन बचे हुए 20 दिन के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ तो आपको मैं क्लियरली बता दूं, भाई ये जो भी स्ट्रेटजी है या जो मैं बातें बताने लग रहा हूँ वो उनके लिए जिन्होंने कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आपके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। तो भाई आपको इन 20 दिनों में क्या करना है, रोज़ एक सब्जेक्ट कम से कम रिवाइज करना है। जैसे मान लो आप फ्लूइड मैकेनिक्स, आप इस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड करो, भाई पानी वाले सब्जेक्ट में एक दिन रिवाइज करूँगा, इसके स्ट्रक्चर वाले एक दिन रिवाइज करूँगा। तो पानी के सब्जेक्ट में क्या क्या पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स, इरीगेशन, ओपन चैनल फ्लो, मतलब एक टाइप के सब्जेक्ट आपने एक दिन रिवाइज कर लिए। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, साथ साथ उसमें आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी अगर चाहो तो साथ साथ उसमें रिवाइज कर सकते हो। तो 20 दिन के अंदर कम से कम पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपकी 2 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन बचे हुए 20 दिन के अंदर रिवीजन के ऊपर ही करना है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, भैया आपका कोई टॉपिक इनकम्प्लीट है, तो आप उस चीज़ को भी कंप्लीट कर सकते हो। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको सफिशिएंट रिसोर्स मिल जाएंगे, या आपने किसी कोचिंग से अपनी भाई कोचिंग क्लास ले रखी है तो आप वहाँ से भी अपने उस क्लास को या उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फोकस आपका रिवीजन के ऊपर ही होना चाहिए। अब आपका ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाने के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी तैयारी करनी थी या भाई जो आपको ये देखना था टेस्ट सीरीज़ लगा के कि मेरी कितनी तैयारी है, वो आप देख चुके हो। अगर लगाना चाहो एक या दो टेस्ट और लगाना, ज़्यादा टेस्ट लगाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। टेस्ट लगाने का हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हमें ये पता चल जाए कि भाई 100 बच्चों के अंदर हम कहाँ पे खड़े हैं और इस वाले सब्जेक्ट के अंदर मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने लग रहे हैं। एक या दो टेस्ट लगाने से आपको उस चीज़ का अंदाज़ा मिल जाता है, ज़्यादा टेस्ट लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो आप देख लेना भाई, अगर आपको ये लगता है स्टील के ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने लग रहे हैं तो आप स्टील स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा भाई अच्छे से उस वाले टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ सकते हो। पूरा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उस वाले टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने मार्क करके रखे हुए हैं तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो कि भाई जो आपको मुश्किल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगते हैं आप उनको अच्छे से देख जाना। तो आखिरी के 20 दिन का तो यही है भाई, आपको टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग का ये है भाई, 20 दिन बचे हुए हैं तो आप 200-300 क्वेश्चन कर सकते हो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। यानी कि अगर आप यूट्यूब वीडियो लगा के पढ़ते हो तो 3 या 4 क्लास आपने रीजनिंग के मॉक टेस्ट के देख लेने हैं, उतना आपका सफिशियंट रहेगा। जीके जीएस में ये है भाई, आपने जितना अब तक पढ़ा उतना ही आपके काम आएगा। अब 15-20 दिन में आप जीके जीएस के अंदर क्या ही पढ़ लोगे। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ पढ़ना चाहो तो आप मैराथन वीडियो वगैरह देख सकते हो। जैसे भाई एक परमार सर है, उनका काफ़ी नाम चलने लग रहा है। मैंने उनसे कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उनका नाम मैंने काफ़ी सुना, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। उन्होंने कोई मैराथन वगैरह करवा रखी है। या जो आसान टॉपिक होते हैं आप उनको कर सकते हो। जैसे पॉलिटी है भाई, पॉलिटी आसान रहती है क्योंकि उसमें फिक्स रहता है भाई इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आएंगे, वो आप कर सकते हो। साइंस के अंदर हम इंजीनियर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आप साइंस वाला पार्ट अपनी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम फोकस आपको टेक्निकल के ऊपर ही रखना भाई। 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल के रहेंगे वहीं आपका सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। रीजनिंग के अंदर तो वही है भाई, सभी 50 में से 45, 44, 46 मतलब उसके आसपास ये नंबर लेके आते हैं। बस उसमें टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है पेपर के अंदर। साथ साथ आपको टाइमर देखते रहना है कि भाई ऐसा तो ना है, नहीं है कि मैं किसी सेक्शन के अंदर ज़्यादा टाइम लगाने लग रहा हूँ। तो टाइमर आप देखते रहना, पेपर को अटैम्प्ट करते रहना। और रिवीजन करके अगर आपने अच्छे से कर रखी है, 4-5 बार आपकी रिवीजन हो रखी है, अच्छे से आपने सभी टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, आपने पूरी मेहनत करी है, आपका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता तो हो सकता भाई आपकी किस्मत के कारण ना हुआ हो, लेकिन आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है। क्योंकि आज के दिन भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई सीट हैं 10 और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं 100, तो होगा तो किसी न किसी 10 का ही सिलेक्शन ना। लेकिन फिर भी अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, ये नहीं मानना है कि भाई मेरा नहीं होगा। आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से रिविजन करी है, टेस्ट वगैरह आपने सब दिया है, आपका सिलेक्शन होगा। जो पेपर लीक वाली खबरें हैं या एजेंसी बदल गई, किस प्रकार का पेपर आएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आप मत सोचो। आप बस रिवीजन के ऊपर फोकस करो। और अगर आपने पढ़ाई ही कुछ नहीं कर रखी तब तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तब आपका ये फोकस रहना चाहिए कि भाई किसी तरीके से मेरा 20 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए और इस वाले पेपर को मैं ढंग से अटैम्प्ट करूँ। ठीक है, टेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं। ज़्यादा पढ़ रखा है तब भी और कम पढ़ रखा है तब भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई, कैसे तैयारी करनी चाहिए आखिरी के 20 दिनों के अंदर, वो वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी।
छोटी वीडियो है। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको सारी बताई दी। एसएससी जेईई का एग्ज़ाम 3 से 6 दिसंबर 2025 तक होगा और एग्ज़ाम सिटी और डेट को सिलेक्ट करने वाला स्लॉट ओपन हो चुका है। कोशिश करना फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को ही चूज़ करने की, क्योंकि वहीं सबसे बेस्ट रहती है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उस दिन, मतलब किसी दिन आपका इंपॉर्टेंट काम हो, उस दिन आप अवेलेबल नहीं हो, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब के ऊपर हमें HD इंजीनियरिंग मंत्रा, हर्ष दैया, या भाई आप हमें इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर जो हमारे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं, डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर, AE JEE सिविल क्लब हरियाणा, या और दूसरे ग्रुप हैं, उनके ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।